व्यूवर्स, तो एक और नई वीडियो और इसमें एक और नया नॉवेल। हालांकि इसे नोवेला भी कहा जाता है कभी कभी। अब सुनते होंगे, आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि ये नोवेला क्या होता है। नोवेल तो सुने होंगे। नोवेला होता है, छोटे नॉवेल्स को नोवेला कहा जाता है, NOVELLA। और द ओल्ड मैन एंड द सी काफ़ी चर्चित नॉवेल है और इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसे लिखा गया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। और शायद ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स कर रहे हैं तो भी आपको ये यूज़फुल हो सकता है आपके लिए ये वीडियो। तो आइए बात करते हैं और मैं आपको इसमें थीम्स भी बताऊंगा। और सिर्फ जितना लिखा हुआ है उतना ही नहीं, मैं काफ़ी अच्छे से थीम्स डिस्कस कर सकता हूँ। आई कैन सो प्लीज़ फर्स्टली वी विल हैव टू डिस्कस द स्टोरी एंड लेटरली वी विल कम ऑन थीम। तो बात करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ ए वेल नोन और फेमस शॉर्ट नॉवेल रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा जो है लिखी गई एक छोटी उपन्यास है, बहुत ही चर्चित। इट वॉज रिटन इन 1951। इसे 1951 में लिखा गया इन क्यूबा में एंड पब्लिश्ड ए ईयर लेटर, और एक साल बाद यह प्रकाशित हुआ इन 1952 1952 में। इट वॉज हिज लास्ट मेजर वर्क ऑफ फिक्सन। हिज किसके लिए आया यहाँ पर? ऑथर के लिए, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे का यह जो है आखिरी का ऐसा फिक्सन का वर्क था जो कि उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुआ, मतलब उनके जीते जी ही पब्लिश हो पाया। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस वर्क्स, उनके मुख्य प्रसिद्ध वर्क्स में से एक है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सैंटियागो। यह नॉवेल जो है कहानी बताती है सैंटियागो की। अब सैंटियागो कौन है? सैंटियागो इसका मेजर कैरेक्टर है। एन ओल्ड फिशरमैन, एक बूढ़ा मछुआरा। ही स्ट्रगल्स विथ ए जायंट फिश, जो कि एक बड़े से मछली से स्ट्रगल करता है। एक्चुअली ये स्ट्रगल सिर्फ उस मछली से ही नहीं बल्कि उसके खुद के जीवन से भी है। मैं आगे बताऊंगा, पहले स्टोरी जानते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी टेल्स द स्टोरी ऑफ ए बैटल। यह एक युद्ध के बीच दो आदमी के या दो चीज़ों के बीच के युद्ध के बारे में बताती है। वो दो चीज़ कौन है? सैंटियागो एक इंसान और ए लार्ज मार्लिन। मार्लिन यानी फिश को कहा जाता है। उसी में एक स्पेसीज होता है, एक प्रजाति होता है उसी का, फिश का ही। द स्टोरी ओपन्स विथ सैंटियागो हैविंग गॉन 84 डेज, यानी 84 दिन बीत गए हैं विदाउट कैचिंग ए फिश, और कोई भी मछली नहीं पकड़ पाया है सैंटियागो। ही हैज़ बीन कंसिडर्ड नाउ एज ए सैलाओ। उसे जो है अब एक सैलाओ के नाम से जाना जाने लगा है, क्योंकि ये क्या होता है सैलाओ? सैलाओ जो है सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति जो होता है। ये एक ऐसा स्टेट है जिसे एक अनलकी पर्सन माना जाता है, और उसी में से ये शामिल हो गए हैं अब सैंटियागो। ही इज़ सो अनलकी, वो इतना अनलकी है दैट हीज यंग फ्रेंड, कि उसका जो एक छोटा दोस्त है, युवा दोस्त है, मैनलिन जिसका नाम है, ये भी नाम याद रखिएगा, मैनलिन, हैज़ बीन फॉरबिडन। यानी मैनलिन जो इसके साथ जाया करता था पहले फिशिंग के लिए, अब उसे नहीं जाने दिया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा। ही हैज़ बीन सेड टू बी विथ अनदर सक्सेसफुल फिशरमैन, और उसे कहा गया है कि तुम किसी ऐसे मछुआरे को ढूंढो जो कि शायद मछली पकड़ने में सक्षम हो। एक्चुअली यह जो है एक तरह से विश्वास का उठ जाना है, यानी सैंटियागो के पर बिलीव नहीं रहा। अब चूंकि वो बूढ़ा हो गया है तो उसकी कैपेबिलिटी पर संदेह हो गया है लोगों को कि अब वह जो है मछली नहीं पकड़ सकता है। और उसी तरह यही कारण है कि मैनलिन के माता पिता ने भी उसे उसके साथ जाने से मना कर दिया है। नेवरदलेस द बॉय कंटिन्यूज टू केयर फॉर द ओल्ड मैन। लेकिन उस लड़के को पूरा विश्वास है उस बूढ़े मछुआरे पर, सैंटियागो पर, और वो हमेशा उसकी देखभाल करता है, उसके लिए खाने लाता है, हर रात उसके आने तक का इंतज़ार करता है। द ओल्ड मैन अपॉन हिज रिटर्न ईच नाइट ही हेल्प्स हिम एंड ऑल्सो सिक्योर्स फूड फॉर हिम। जैसे कि मैंने कहा, उसके लिए भोजन भी लाता है, अपने हिस्से का भोजन बचाकर इसके लिए लाता है। दे डिस्कस, वे बात करते हैं, चर्चा करते हैं, द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन अमेरिकन बेसबॉल। अमेरिकन बेसबॉल यानी इस गेम में काफ़ी ज़्यादा रुचि है दोनों को, और ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करते हैं इसके बारे में भी। सैंटियागो इज़ कॉन्फिडेंट दैट ही मस्ट विल कैच हिज फ्रे। मतलब वो भी अपने आप में पूरा आत्मविश्वास है उसे कि वो एक न एक दिन अपने शिकार को पकड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज रिजोल्यूशन, चूँकि उसने ऐसा शपथ किया है कि नहीं मुझे पकड़ना ही है, ही गोज़ टू सेल फार्दर देन यूजुअल फॉलोइंग डे। उस दिन क्या होता है, यानी कह सकते हैं 50वें दिन, 84 डेज़ के बाद वाला दिन जो है, जिस दिन वो निकला है। एक्चुअली वो लड़का भी आना चाहता था लेकिन कहा कि नहीं, उसने मना कर दिया सैंटियागो ने, और कहा कि तुम मत जाओ, मुझे जाने दो, तुम अपने माँ बाप की बात मानो, उसके माँ बाप के बात से बाहर मत जाओ, उसको डिसऑबे मत करो।
और इस बार क्या होता है, चूंकि वो घर से शपथ लेकर निकला है कि नहीं मैं इस बार पकड़ कर ही लाऊंगा, तो वो काफ़ी दूर निकल जाता है इसी मछली की खोज में ही। ऑन द 85th डे ऑन हिज लकी अनलकीनेस सैंटियागो प्रिपेयर्स हिमसेल्फ, क्योंकि उसके अनलकी के 85 दिन बीतने चले जा रहे थे, तो उस दिन क्या होता है, कैचेज ए बिग फिश एट नून, दोपहर में उसे एक बड़ा सा मछली पकड़ पाता है वह। इट वॉज मच बिगर देन हिज एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीद से काफ़ी बड़ा। द ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन एक्सपर्टली हुक्स द फिश, क्योंकि इसे अनुभव तो काफ़ी ज़्यादा था, बूढ़ा था, इस वजह से अनुभव काफ़ी ज़्यादा हासिल किया था, और इन्हें एक्सपर्टनेस इसके एक्सपर्टनेस के कारण वो फंसा लेता है मछली को बहुत ही अच्छे से, बट कैन नॉट पुल इट इन, लेकिन उसे खींच नहीं पाता है अपनी तरफ। इंस्टीड द फिश बिगिंस टू पुल द बोट, मछली को ये खींचे, इसके बजाय इसके विपरीत क्या होता है, मछली ही नाव को खींचने लगती है, इतनी बड़ी मछली होती है मार्लिन। द ओल्ड मैन बियर्स द स्ट्रेन, इसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगता है खिंचाव के कारण। ऑफ द लाइन विथ हिज शोल्डर्स, वो काफ़ी कोशिश करता है रोकने की, कंधों से, पीठ से, हाथों से। द फिश पुल्स द बोट ऑल थ्रू द डे, लेकिन सारा दिन जो है बोट को खींचती चली जाती है मछली। थ्रू द नाइट, अगला रात भी। थ्रू अनदर डे एंड अनदर नाइट, यानी 2 दिन इसी तरह भी, 2 दिन और 2 रात बीत जाता है, यानी मछली इस बोट को खींचती रहती है। इट स्विम्स स्टेडली नॉर्थ वेस्ट, यह जो है उत्तर पश्चिम की दिशा में ले जाती है। अनटिल एट लास्ट इट टायर्स, जब तक मछली थक नहीं जाती है। एंड स्विम्स ईस्ट विद द करंट, और धारा के साथ जो है फिर तब वह पूर्व दिशा में जाने लगती है। द इंटायर टाइम, पूरे समय, इन सेंटियागो बियर्स द पेन, सेंटियागो बर्दाश्त करता है तकलीफ को, दर्द को। विच वॉज गिवन बाय फिशिंग लाइन, उस मछली के द्वारा, उस मछली में फंसे हुए रस्सी के द्वारा जो दी जा रही थी, वह दर्द को महसूस कर रहा था। ही गेट्स नंबर ऑफ कट्स, उसके हाथ बहुत जरा कट जाते हैं। ड्यू टू द फिश व्हेन इट लंजेस, जब वह सांस लेने के लिए बाहर निकलती है मछली। लीप्स, उछलती है, और मेक्स ए डैश फॉर फ्रीडम, और जब उससे छूटने के लिए खींचती है। तो यानी बहुत सारे हाथ इसके कट गए हैं, बहुत जगह इसमें बॉडी में कट्स आ गए हैं। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन क्या होता है, द फिश टायर्स, मछली पूरी तरह थक जाती है। एंड सेंटियागो स्लीप डिप्राइव्ड, अब सेंटियागो स्वाभाविक है, ये भी काफ़ी भूखा प्यासा थक चुका होगा। एकिंग एंड, दर्द, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है उसको। नियरली डेलेरियस, और यह भी एक तरह से हार मान चुका था। मैनेजेस टू पुल द मार्लिन, लेकिन इतना भी कमज़ोर नहीं समझा था खुद को कि ये ऐसे ही छोड़ दे, प्रयास करना नहीं छोड़ा इन्होंने। इन क्लोज इनफ टू किल, मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई कि लगभग उसे मार ही दिया गया था मछली को इनके द्वारा। द मार्लिन विच इज़ डेड नाउ, जो कि अब मर चुकी है, इज़ द लार्जेस्ट वन कॉट बाय सेंटियागो ईवर, सेंटियागो के द्वारा पकड़ी गई अभी तक की सबसे बड़ी मछली है। ही लेसेस इट, वह उसे बांध देता है, टू हिज बोट, अपने नाव से। रेजेस द स्मॉल मास्ट एंड सेट्स सेल फॉर होम, अब वह घर की तरफ रवाना होता है। सेंटियागो इज़ वेरी एक्साइटेड, वह काफ़ी उत्सुक है इस बात को लेकर, बाय द प्राइस, कि काफ़ी ज़्यादा कीमत मिलेगी उस मछली की, दैट इट विल ब्रिंग एट मार्केट, जब उसे बाजार ले जाया जाएगा। चूँकि उसका शरीर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारा मांस निकलने वाला है, तो उसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। एज सेंटियागो सेल्स ऑन विद द फिश, जैसे ही वो आगे बढ़ता है मछली के साथ, द मार्लिन्स ब्लड लीव्स, चूँकि देखिए काफ़ी खींचातानी हुई थी रस्सी से, और इसी कारण क्या होता है, उसका ब्लड, खून जो है उस मार्लिन का बहता चला जाता है पानी में। ए ट्रेल इन द वाटर, पानी में। एंड अटैक्स शार्क्स, और क्या होता है, इसका स्वाद जो है शार्क्स तक जाता है, और शार्क अटैक कर देता है इस बोट पर। द फर्स्ट अटैक इज समहाउ मैनेज्ड बाय सेंटियागो, पहला अटैक तो किसी तरह रोक लिया जाता है सेंटियागो के द्वारा। इन द स्ट्रगल, इसी संघर्ष में, द ओल्ड मैन लूजेज द हार्पून एंड वैल्यूएबल रोप, और जो ओल्ड मैन के पास जो कुछ भी इक्विपमेंट्स थी, रस्सियाँ थी, सब कुछ वो खो चुका, मारने के चीज़ें जो थी। ही सर्वाइव्स द अटैक्स, किसी तरह वो अटैक्स को सर्वाइव कर पाता है, जिंदा रह पाता है, बच पाता है शार्क से। नाउ एंड डज हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट, और बचाने के लिए बहुत कुछ करता है खुद को। ही आल्सो किल्स सम मोर शार्क्स, वो और भी कुछ मछलियाँ मारता है, बाय हिज नाइफ, अपनी चाकू से, बट शार्क्स को मारता है अपनी चाकू से। बट मोर एंड मोर अपीयर्स, लेकिन और भी आते चले जाते हैं। बाय द टाइम एज नाइट ऑल्सो फॉल्स, टी छूट गया यहाँ पर, जैसा कि रात्रि हो जाता है, रात्रि में शार्क्स और अटैक्स बढ़ जाता है। हिज फाइट गोज इन वैन, उसका जो लड़ने का जो शक्ति है, या फिर उसकी जितनी भी लड़ाई थी, वो बर्बाद हो जाता है। इन वैन मतलब बेकार हो जाना। ही लूजेज ऑल द मीट, वह
उस मार्लिन की सारी मांस को खो देता है, मतलब शार्क्स खा जाती हैं उस मार्लिन के मांस को, इन विच वॉज इन द बॉडी, जो कि उसके शरीर में था, मार्लिन के शरीर में। द थिंग विच वॉज लेफ्ट वॉज स्केलेटन, अब जो बच गया था वह सिर्फ कंकाल था, मतलब सिर्फ हड्डी मछली का। हेड, उसके सिर, और एंड टेल, और उसकी पूंछ। ही अराइव्स होम बिफोर डे ब्रेक, वह शाम होने ढलने से पहले वह जो है घर पहुंच जाता है। एंड स्लीप्स डीपली, चूंकि थका हारा हुआ था तो वह जाकर सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द क्राउड ऑफ अमेज्ड फिशरमैन, बहुत सारे मछुआरे आते हैं काफ़ी आश्चर्यचकित ढंग से, गैदर्स, एकत्रित हो जाते हैं अराउंड द स्केलेटन, उसी कंकाल, जो मछली की जो हड्डियां थी, कंकाल जो थे, काफ़ी बड़ा था, स्वाभाविक है, ऑफ मार्लिन। मैनलिन भी आया, चूंकि वो रोज़ हर रात इंतज़ार करता था इसका, सेंटियागो का, बट चूंकि आज वो आया नहीं, पिछले 2 दिनों से, कह सकते 3 दिनों से, इस कारण से वो काफ़ी चिंतित था। मैनलिन हु हैज़ बीन वरीड, चिंतित था वो, एंड सिक ओवर, और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी, चूंकि वो नहीं आया था, ओवर हिज अब्सेंस। मूव टू टीयर्स, वह रो रहा था। व्हेन ही फाइंड सेंटियागो, लेकिन जब वह सेंटियागो को पाता है सेफ, सुरक्षित, इन हिज बेड, उसके बिस्तर में, द बॉय फेचेज, वह लड़का जो है तैयार करता है, द ओल्ड मैन सम कॉफ़ी, कुछ कॉफ़ी उस बूढ़े व्यक्ति के लिए, एंड द डेली पेपर्स, और उसे कुछ न्यूज़पेपर्स देता है, विद द बेसबॉल स्कोर्स, बेसबॉल के स्कोर्स वाला पेपर। व्हेन द ओल्ड मैन वेक्स, जब बूढ़ा व्यक्ति जगता है, दे यहाँ पर होगा, वाई छूट गया है, दे टू एग्री टू फिश, वो फिर से जो है मछली पकड़ने के प्रोफेशन के लिए, उसी काम के लिए तैयार हो जाते हैं, पार्टनर्स, एज पार्टनर्स वंस मोर, एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं। द ओल्ड मैन रिटर्न्स टू स्लीप, फिर से वह बूढ़ा व्यक्ति सो जाता है, एंड ड्रीम्स, और स्वप्न देखता है, हिज यूजुअल ड्रीम, जो कि वह बराबर देखा करता था, ऑफ लायंस, शेरों का, इट प्ले ऑन द बीचेज ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के समुद्री किनारे पर। थीम, अब थीम की बात करें तो द ऑनर इन स्ट्रगल, डिफीट एंड डेथ, मतलब यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं समाज में, दुनिया में, तो आपको स्ट्रगल करना होगा, डिफीट, हार नहीं माननी होगी, एंड डेथ, या फिर हो सकता है आपको मरना भी पड़े। मतलब जब तक आप स्ट्रगल नहीं करते हैं तब तक आप जो है सम्मान नहीं पाएंगे समाज में। अपना जगह बनाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, यू हैव टू स्ट्रगल इन योर लाइफ, इन होल इंटायर लाइफ। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ, पहले ही पैराग्राफ से, सेंटियागो इज कैरेक्टराइज्ड एज समवन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट डिफीट, हम देखते हैं कि सेंटियागो जो है ऐसे उसको दिखाया गया है कि वो स्ट्रगल कर रहा है अपने पराजय के खिलाफ। हिज 87 डेज, चूँकि देखिए 3 दिन और लग जाता है उसे मछली पकड़ने में, 84 डेज पहले ही वो गंवा चुका था, और वो 87 दिन जो है ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष के 87 दिन, इज ए रिमाइंडर, उसी की याद दिलाता है, ऑफ स्ट्रगल, उसके संघर्ष की याद दिलाता है, अगेंस्ट डिफीट, उसकी पराजय के खिलाफ। ही नेवर एक्सेप्ट्स डिफीट, लेकिन वह कभी स्वीकार नहीं करता है पराजय को, एंड रिफ्यूजेज इट, और इनकार कर देता है एवरी टर्न, हर मोड़ पर। ही नोज दैट स्ट्रगल अगेंस्ट शार्क्स इज यूजलेस, उसे पता था कि शार्क्स से फाइट करके उसे कुछ नहीं हासिल होने वाला, और वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज नो वन कैन चैलेंज द पावर ऑफ नेचर, क्योंकि प्रकृति की शक्ति को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। हम सभी जानते हैं हम प्रकृति के खिलाफ कितना भी चाहे नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हम प्रयास हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बट हिज स्ट्रगल्स टू प्रोटेक्ट हिज ऑन एग्जिस्टेंस, वो स्ट्रगल क्यों करता है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। यदि मान लीजिए वो हार मान लेता तो अभी तक शायद वो अपनी जान को भी गंवा बैठता। बोथ सैंटियागो एंड द मार्लिन डिस्प्ले क्वालिटीज ऑफ प्राइड, मतलब दोनों, मार्लिन भी अपने मछली भी जो है अपनी जान बचाने के लिए वो अंतिम दम तक लड़ता है। देख सोच सकते हैं 2.5 दिन तक एक बोट को खींचते रहना, कितना भी विशाल क्यों नहीं हो, तो इतना सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है। ऑनर, सम्मान के लिए, प्राइड, अहंकार, मतलब भले ही उसे पता है कि हम जख्मी हो चुके हैं, हम नहीं जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ता है। एंड ब्रेवरी, और बहादुरी का भी प्रतीक है। दे मस्ट बी किल्ड, उन्हें पता था कि दोनों ही मारे जाएंगे। ड्यू टू, उस बूढ़े व्यक्ति को भी पता है, वह बूढ़ा हो चुका है, उसके शरीर में कितनी क्षमता है, कितनी शक्ति है, वो भी एक दिन मारा ही जाएगा। दे मस्ट बी किल्ड ड्यू टू द सेम इटर्नल लॉ, प्रकृति के नियम के कारण दोनों ही मारे जाएंगे, दोनों को ही पता है। बट द स्टोरी सजेस्ट्स दैट, यह कहानी बताती है, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसेंड द नेचुरल लॉ, प्रकृति के नियम को बदला जा सकता है। यह
कहानी यही बताती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक और इसका थीम, जो कि मैंने लिखा तो नहीं है बट मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने का, कि मैंने जब पढ़ा था तो शायद, और मैंने अपने आंसर में यही मैंने इंक्लूड किया था और मेरे टीचर के द्वारा, प्रोफेसर के द्वारा बताया गया था कि इसका एक और थीम है कि क्रिश्चियन बिलीफ, जो पोएट जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे, वो क्रिश्चियन बिलीफ यानी जो ईसाई धर्म में जीसस के ऊपर से जो है सबका विश्वास उठता चला जा रहा है ना। क्योंकि देखिए ये मॉडर्न पीरियड में इसे लिखा गया है 1950 के बाद, तो स्वाभाविक है ये मॉडर्न पीरियड में लिखा गया। तो इसमें दिखाया गया ऐसा कि लोगों का क्रिश्चियंस यानी जीसस क्राइस्ट के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर से विश्वास उठता चला जा रहा है। और मैनोलिन जो कि एक इकलौता है जो कि विश्वास करता है उस बूढ़े व्यक्ति पर, और वह बूढ़ा व्यक्ति सेंटियागो जो है जीसस क्राइस्ट का सिंबल है, और उस पर से सबका विश्वास उठ गया। यानी आम कॉमन पीपल डू नॉट बिलीव द जीसस, यानी उन्हें जीसस यानी यीशु का उन्हें कोई विश्वास नहीं है, और बहुत थोड़े हैं। यानी मैनोलिन जैसे कि इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है, मैनोलिन इज द सिंबल ऑफ दोज पीपल हु स्टिल बिलीव द जीसस क्राइस्ट। अभी भी वो जीसस पर विश्वास करता है, अपने धर्म पर विश्वास करता है। तो और लास्ट में जब वो स्केलेटन, वो जो है उस क्रॉस का प्रतीक है जिसके लिए वह जो है अपने फांसी पर चढ़ गए थे। आप देखते हो किसी भी चर्च में क्रॉस होता है, तो वो जो मार्लिन का जो स्केलेटन है वो उस क्रॉस का प्रतीक है। तो समझा जाए तो एक्चुअल में बहुत इसका मीनिंगफुल थीम है, और भी बहुत सारे थीम हो सकते हैं। वी ऑल find out different themes according to our thought and ideas, and you may also think about it। आप भी इस पर एक अलग थीम तैयार कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं इसके थीम, मुख्य थीम्स क्या क्या हैं। तो मैंने 5-6 यहाँ पर दिखाया, अभी प्राइड हो गया, ऑनर हो गया, डिफीट हो गया, स्ट्रगल हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स है इसके। तो किस तरह से इसमें स्ट्रगल को दिखाया गया है, और डू नॉट एवर गिव अप, कभी भी हमें त्याग मतलब छोड़ देना नहीं चाहिए, किसी भी हार को हम आसानी से हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। बिकॉज इफ़ वी वांट टू बी प्रोटेक्टेड आवर एग्जिस्टेंस, यदि हम अपना अस्तित्व सुरक्षित रखना चाहते हैं, देन वी मस्ट हैव टू फाइट, हमें लड़ना जरूर होगा। लेकिन यदि हम लड़ना छोड़ देंगे तो देन वी क्विकली लूज आवर एग्जिस्टेंस, हम अपनी अस्तित्व को गंवा बैठेंगे। धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब फिलहाल के लिए बाय। और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और दैट्स ऑल। ओके, थैंक्स अगेन।